इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम पवन अवस्थी है। मैं लखनऊ से आया हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस में काम करता हूँ और आजकल जो बापूजी जेल में हैं उसके पीछे हमारी पूरा एक इंटरनेशनल षड्यंत्र काम कर रहा है, जिसमें हमारे देश की न्यायपालिका लगी हुई है, हमारी कार्यपालिका लगी हुई है और हमारा पूरा मीडिया हाउस इसमें इन्वॉल्व है। वो बापू बाहर नहीं आना चाहना चाहता। इससे मैं खुद एक मीडिया हाउस में काम करता हूँ, मैं मीडिया की टेक्निक्स जानता हूँ। उनका क्या आजकल मीडिया हाउस बस एक मेन्यू कार्ड बन चुका है। उनकी सारी सर्विसेज हैं, आपको जितना आपको पेमेंट करी है, जो सर्विस आपको अवेल करनी है, आप किसी का राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं। जिसका पर्दाफाश करने वाला हूँ, ये पॉस्को एक्ट केवल बापू जी के लिए ही बनाया गया स्पेशली, कि बापू जी को फ्रेम करके उनके अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसे ऐसे उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कि बापू जी को निकल के बाहर ना लाया जाए। एक से एक बड़े बड़े नेता फंसे हैं, वो सब आज बाहर घूम रहे हैं। बापू को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि इंटेंशनली ये सब चीज़ किया जा रहा है और पूरा प्रजातंत्र, पूरी न्यायपालिका, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी सबको पूरा गाइड दिया गया कि बापूजी को बाहर निकाल के नहीं लाना है। उनको अंदर रखने के लिए करोड़ों रुपए हर महीने आता है। करोड़ों रुपए लोगों की सैलरी फिक्स की गई है कि आप अपना पूरी ताकत लगा दीजिए, बापूजी को बाहर ना लाने दिया जाए। आजकल यहाँ सूरत में आप देखिए कितनी लाखों की भीड़ आई हुई है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ गुरुपुरा में लाखों की भीड़ आती है, पब्लिक आती है। वो कभी नहीं दिखाते, उल्टा वो क्या दिखाते? बापू के सारे आश्रम में ताला बंद हो गया है, अब कोई आश्रम नहीं आता, लोगों की श्रद्धा टूट चुकी है। अरे श्रद्धा जग रही है। मैं जो भी हमारे जिम्मेदार सदस्य हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे देश के, उनसे मैं निवेदन करूँगा बापूजी को अति शीघ्र बाहर निकाला जाए, नहीं तो फिर बहुत विनाश होने वाला है। मेरा नाम पवन अवस्थी है। मैं लखनऊ से आया हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस में काम करता हूँ। तो बापूजी से मैं करीब 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 25 सालों में मेरी तो लाइफ अभी 39 ईयर्स की लाइफ है। मैं करीब 25 सालों से, मतलब आधी ज़िंदगी मैंने बापूजी के चरणों में गुजारी हुई है। बापूजी तो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं, जैसे मैंने देखा जगना। और आजकल जो बापूजी जेल में हैं उसके पीछे हमारी पूरा एक इंटरनेशनल षड्यंत्र काम कर रहा है, जिसमें हमारे देश की न्यायपालिका लगी हुई है, हमारी कार्यपालिका लगी हुई है और हमारा पूरा मीडिया हाउस इसमें इन्वॉल्व है। वो बापू बाहर नहीं आना चाहना चाहता। जैसे एज ए मीडिया हाउस मेरे पास अपने सोर्सेस हैं, मुझे मालूम है कि बापू को अंदर रखने के लिए करोड़ों रुपए हर महीने आता है। करोड़ों रुपए लोगों की सैलरी फिक्स की गई है कि आप अपना पूरी ताकत लगा दीजिए, बापूजी को बाहर ना लाने दिया जाए। तो बापूजी साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात निर्दोष हैं और बापूजी का जो अध्याय है ये भारतीय न्यायपालिका के मुंह में बहुत बड़ी कालिक है। हमारी भारतीय न्यायपालिका जो एक हमेशा एक बड़ी विख्यात रही है। हमारे राजा विक्रमादित्य को ले लीजिए, महाराजा अशोक को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी के ले लीजिए, जिनके न्याय व्यवस्था का पूरा देश विदेश में डंका बजता है। आज बस केवल बापूजी के केस की वजह से न्यायपालिका के मुंह में काली पुती आ रही है। मैं जो भी हमारे जिम्मेदार सदस्य हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे देश के, उनसे मैं निवेदन करूँगा बापूजी को अति शीघ्र बाहर निकाला जाए, नहीं तो फिर बहुत विनाश होने वाला है। आपने बताया कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो कौन भेज रहा है, कौन ये षड्यंत्र कर रहा है? जी। मुझे याद है अशोक सिंघल जी एक बार बापूजी के प्रोग्राम में आए थे फरीदाबाद में। उन्होंने बोला था बापूजी भारत देश में एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। उन्होंने बोला था कि बापूजी की भारतीय की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अमेरिका के, उनके कई सारे सैकड़ों एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति को किस तरह डोमिनेट किया जाए, किस तरह डाउन किया जाए, और जो भारतीय संस्कृति के सिरमौर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव भारतीय संस्कृति को, उनको वो डिफेम करने की टारगेट करके डिफेम कर रहे हैं। आप देखते हैं जितनी भारतीय संस्कृति जो बड़े बड़े संत हुए हैं, बापूजी संत हो गए, बाबा राम रहीम हैं और जितने भी संत हैं, उन सबको डिफेम करने का एक टारगेट बना के काम किया जा रहा है। जैसे मैंने आप कहा कि मीडिया ट्रायल, बापूजी के साथ मीडिया ट्रायल किया गया है। जैसे मैं खुद एक मीडिया हाउस में काम करता हूँ, मैं मीडिया की टेक्निक्स जानता हूँ। उनका क्या आजकल मीडिया हाउस बस एक मेन्यू कार्ड बन चुका है। उनकी सारी सर्विसेज हैं, आपको जितना आपको पेमेंट करी है, जो सर्विस आपको अवेल करनी है, आप किसी का राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं। आज का पब्लिक का विचार ऐसा है कि पब्लिक आज का रामायण महाभारत पर जितना विश्वास नहीं करती, उतना न्यूज़पेपर पर विश्वास करती है, उतना मीडिया हाउस पर विश्वास करती है। तो इसी सबका फ़ायदा उठा के बापूजी को अंदर रखा जा रहा है और दैट्स ऑल। लड़की की शरीर पर खरोच तक के निशान नहीं है, लेकिन मीडिया ने एक माहौल क्रिएट किया। तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी स्टेटमेंट अभी भी पड़ा हुआ है नहीं, और जो दिल्ली से एफआईआर आई है उसमें भी रेप का कोई 376 की धारा नहीं लग रही, लेकिन एक मीडिया ने माहौल क्रिएट किया 2013 में। जी, ये तो पूरा मीडिया का, मैंने आपसे कहा ना, पूरा मीडिया ट्रायल चल, बापूजी को पूरी तरह फंसाया गया है। बापूजी का और जो मीडिया की लड़ाई चल रही है, आज से लड़ाई नहीं चल रही है, करीब 20 साल से लड़ाई चल रही है। मीडिया सपोर्ट करती थी, कुछ लोग आरोप लगाते थे बापू ने लड़की को छेड़ा, लड़की के साथ रेप किया, ये सब किया, पर वो कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इंडियन पेनल कोड में ऐसी धाराएं नहीं थी कि जो इन सबको प्रूव कर सके। पर आपको पता है, मैं आपको एक उद्घाटन करने वाला हूँ, चीज़ का पर्दाफाश करने वाला हूँ। ये पॉस्को एक्ट केवल बापूजी के लिए ही बनाया गया स्पेशली, कि बापूजी को फ्रेम करके उनके अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसे ऐसे
उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कि बापू जी को निकल के बाहर ना लाया जाए। तो बापू जी के लिए बहुत बड़ा पॉक्सो एक्ट बनाया गया, उनको फंसाया गया है। क्योंकि आप खुद आप लाइव देखिए, एग्जांपल देखिए, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े मंत्री पॉक्सो एक्ट में फंसे हुए हैं। एक से एक बड़े बड़े नेता फंसे हुए, वो सब आज बाहर घूम रहे हैं। बापू को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि इंटेंशनली ये सब चीज़ किया जा रहा है। और पूरा प्रजातंत्र, पूरी न्यायपालिका, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी सबको पूरा गाइड दिया गया कि बापू जी को बाहर निकाल के नहीं लाना है। जी, मैंने कहा तो टीवी चैनल शुरू से लगे गए हैं, कॉज दे आर पेइंग फॉर दैट, दे आर पेड फॉर दैट। अच्छा खासा रकम मिल रहा है, खुद डिमांड करते हैं। मैंने बताया मेरे चैनल में हूँ, मैं खुद जानता हूँ, खुद डिमांड करते हैं कि हमको इतना करोड़ रुपए चाहिए, इतना चाहिए, आपको कंटिन्यू चाहिए। वो सब कंटिन्यू डिफेम करने लगे हुए। आजकल बापू के आश्रम में देखिए, आजकल आप सूरत में आप देखिए कितनी लाखों की भीड़ आई हुई है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में गुरुपुरम में लाखों की भीड़ आती है, पब्लिक आती है। वो कभी नहीं दिखाते, उल्टा वो क्या दिखाते हैं, बापू के सारे आश्रम में ताला बंद हो गया है, अब कोई आश्रम नहीं आता, लोगों की श्रद्धा टूट चुकी है। अरे श्रद्धा जग रही है। अरे आप बताते हैं, मैं कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा की लड़की ने एक आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा के आश्रम में गलत गलत काम होते हैं, सारी चीज़ होते हैं। मैं खुद अपनी बेटी को छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ाना चाहता हूँ। अब बताइए इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।